खेलो इंडिया पहली बार बिहार आयोजित कर रहा है। मेरे साथ इस वक्त बीएसएसए के डीजी रविंद्रन शंकरन जी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। लेकिन मतलब अगर मैं आपसे समझना चाहूँ कि खेलो इंडिया बिहार में हो रहा है पहली बार, ये उपलब्धि से पहले जो चुनौतियां थी मैं उसी से शुरुआत करना चाहूँगी कि बिहार पहली बार होस्ट करे। इसके लिए किस किस लेवल पे आप लोगों को जा कर के आज ये मतलब हम होस्ट कर रहे हैं, बिहार होस्ट कर रहा है, इसके लिए क्या चुनौतियां रही आपके सामने? चुनौती हमारा मेन चुनौती यह है स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का। उसके लिए हमारा बिहार सरकार के द्वारा जहाँ जहाँ जो भी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़रूरत हो वो सब बिल्डिंग कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट और बिल्डिंग निगम की माध्यम से हर तरह का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है। जैसे कि राजगीर स्टेट स्पोर्ट्स एकेडमी में सारा तैयारी हो चुका है, बेगूसराय में फुटबॉल ग्राउंड, भागलपुर में बैडमिंटन कोर्ट, 7 वुडन कोर्ट्स कंप्लीटली एसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का। सिमिलरली आप यहाँ देख ही रहे हैं पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। तो जो भी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है वो सरकार के द्वारा अच्छे से कराया गया, नंबर 1। नंबर 2, हमेशा कहते हैं कि 3 चीज़ का इम्पोर्टेंट है। एक है अकोमोडेशन, दूसरा कैटरिंग, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन। उसके लिए हमारा जो 5 जिला में जो ये गेम हो रही है, तो 5 जिला का डीएम साहब लोग, एसपी साहब लोग बहुत मेहनत करके सारा इन्वेंट्रीज बना के, पूरा सॉफ्टवेयर भी बना के, कौन टीम को किस कहाँ ठहराएंगे और किस होटल में ठहराएंगे, कितना दूरी पर ठहराएंगे, किसको किस गाड़ी अलॉट करेंगे, सब कुछ अच्छे से बना के दे आर रेडी फॉर द थिंग। सो ये भी एक चुनौती था, बट दैट चुनौती हैज़ बीन मेट विथ। एंड थर्ड इज़ द अपना बिहार का टीम इसमें भाग ले रहे हैं। सर मेरा दूसरा सवाल यही था कि टोटल 27 गेम्स है या 28 गेम्स है? 27 मेडल गेम्स है, 28 गेम इससे डेमो स्पोर्ट जो ई स्पोर्ट्स है। बिहार के कितने खिलाड़ी हैं इसमें? क्योंकि बिहार होस्ट कर रहा है तो वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए बिहार खेल सकता है, लेकिन क्या सरकार के पास या बीएसएसए के पास कोई डेटा हो जिसमें बिहार के इतने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं खेलो इंडिया में? ऑलमोस्ट 700 से ज़्यादा बच्चे भाग लेंगे इसमें। 8500 में टोटल भारत से जो 8500 एथलीट्स में हमारा 700 प्लस एथलीट्स है, बिकॉज इसमें 2700 गेम में हमारा टीम पार्टिसिपेट करेंगे बीइंग ए होस्ट। उसमें टीम गेम्स भी है, इंडिविजुअल गेम्स भी है, तो 700 प्लस है। क्या मैसेज है सर, चूंकि बिहार के लिए प्राइड की बात है, क्या मैसेज सरकार या बीएसएसए या खेल विभाग देने की कोशिश कर रहा है खेलो इंडिया होस्ट कराकर? खेलो इंडिया का मेजबानी करके हम लोग पूरा देश को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि बिहार आगे चल के स्पोर्ट्स में, खेल की दुनिया में एक सुपर पावर हाउस, एक स्पोर्ट्स हब बनते जा रहा है। और आगे चल के जैसे पहले हरियाणा रहा करते थे, अभी हाल फिलहाल आप देखेंगे तो उड़ीसा का नाम लिया जाता था, मध्य प्रदेश का नाम लिया जाता था, तमिलनाडु का नाम लिया जाता था, गुजरात का नाम लिया जाता था। अब आगे चल के बिहार का नाम लेंगे लोग खेल की दुनिया में। जब मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ और जो एबीपी न्यूज़ पे इंटरव्यू जा रहा है, तमाम सुदूर इलाके में बिहार में जो लोग हैं जिनके पास संसाधन नहीं है, जो उम्मीद भरी नज़रों से सरकार की तरफ देखते हैं, उनकी शिकायतें होती हैं कि हम खेलना चाहते हैं पर हमें सरकार से सुविधाएं नहीं मिलती। क्या कहेंगे इस पर? वो इतिहास हो चुका है मैम। ये जो भी लोग शिकायत किए होंगे वो 5 साल पहले किए होंगे या 4 साल पहले। अभी मुझे नहीं लगता कोई शिकायत कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो भी खिलाड़ी खेलना चाहते हैं उनकी सारे व्यवस्था, सारे सुविधाएं खेल प्राधिकरण के माध्यम से बिहार सरकार कर रहे हैं। जैसे कि एक एथलीट को, एक खिलाड़ी को क्या चाहिए? जॉब सिक्योरिटी नंबर 1। तो जो भी मेडलिस्ट हो जाते हैं उनको मेडल लाओ नौकरी पाओ के तहत हम लोग तुरंत नौकरी दे देते हैं। पिछले साल सरकार के द्वारा 71 खिलाड़ीज़ को नौकरी दे दिए हैं और इस बार अभी आने वाला 10-15 दिन के अंतर्गत लगभग 100 खिलाड़ियों को मिलने जा रहा है नौकरी। सो दैट इज़ 1, जॉब सिक्योरिटी। सेकेंड, ट्रेनिंग के दौरान उनको चाहिए अच्छा खाना, अच्छा पोशाक, अच्छा इक्विपमेंट्स। उसके लिए स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप पॉलिसी भी लागू हो गया, उसमें भी बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुंचा जा रहा है। और थर्ड, पंचायत लेवल पर आपको स्पोर्ट्स क्लब गठन करके उस क्लब्स को इक्विपमेंट देने का काम चालू है। अभी पूर्ण रूप से शुरुआत नहीं है, अभी तो रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो भी जल्दी शुरू हो जाएगा।
फिर लास्ट पॉइंट में ये बोलूँगा कि टैलेंट स्काउटिंग एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो इसके लिए पूरा देश में आज तक नहीं हुआ है, वो बिहार कर रही है। 38,000 स्कूलों में हम स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप करा करके उसके नाम हम लोग मशाल रखे हैं, टैलेंट स्काउटिंग रखे हैं। उसका लगभग 50 लाख हमारा बच्चे अंडर 14 अंडर 16 ईयर्स के बच्चे भाग लेंगे। उसका बिग डेटा हमारे पास रहेगा। उस डेटा को हम अपना एक्सपर्ट्स के माध्यम से परफॉर्मेंस एनालिसिस करके कौन बच्चे किस खेल के लिए सक्षम हैं उसको हम लोग आइडेंटिफाई करके उनको भी हम स्कॉलरशिप पॉलिसी में ला करके आगे बढ़ाएंगे। सवाल से ट्रेनिंग एकेडमी को लेकर है। जैसे जब मैं बिहार की बात करती हूँ, स्पोर्ट्स की बात करती हूँ, 20 साल हो गए मौजूदा सरकार को, ठीक है, जिस भी पार्टी की सरकार है, लेकिन जब हम नेशनल लेवल पे बिहार की पिक्चर देखते हैं स्पोर्ट्स के, जब स्पोर्ट्स का जिक्र होता है तो बिहार नीचे के राज्यों में होता है। मेडल्स को लेकर हो, ट्रेनिंग अकादमी की जब बात आती है, बिहार में खिलाड़ियों को ट्रेनिंग अकादमी कितने हैं जिसमें बिहार के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाता रहा हो? इतना स्लो क्यों है बिहार? एक चीज़ आप जान लीजिए, बिहार बंटवारा 2000 में हुआ है। उस समय बिहार झारखंड एक साथ था। उस समय बिहार का मेडल टैली बहुत अच्छा था, बिकॉज सारे सुविधाएं, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यूनाइटेड बिहार में अच्छा चल रहा था और हमारा परफॉर्मेंस भी अच्छा था। जब बंटवारा होने के बाद सारे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे सुविधाएं झारखंड को चला गया और टाटा ग्रुप भी वहीं पर कंसंट्रेट करने लगे और सारा प्राइवेट सेक्टर्स भी और गवर्नमेंट भी वहाँ पर। और हमारा तरफ इस तरफ कोई भी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। और दूसरा, सरकार का प्रायोरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, हेल्थ, एजुकेशन, ये सरकार का प्रायोरिटी और सही भी है। जब तक ये प्रायोरिटी फुलफिल नहीं होगा, शुरू से खेल में लग जाएंगे तो फिर आम जनता को फिर क्या फ़ायदा पहुंचा पाएंगे। तो नाउ माय गवर्नमेंट, बिहार सरकार अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ मिस्टर नीतीश कुमार, एवरीथिंग हैज़ बीन प्रोवाइडेड। यू ऑल, आप डिफरेंस देख सकते हैं कि पहले क्या था, अब क्या है। रोड के मामले में पहले क्या था, इलेक्ट्रिसिटी में अब क्या है। तो once that has been settled, तो now the priority is to develop the youths, develop sports. स्लो शुरुआत है पर ठोस है। एकदम slow and steady will win the race also, ma'am. थैंक यू सर। मेरा एक सवाल है, क्या आप क्रिकेट देखते हैं? आर यू? बिल्कुल देखता हूँ, क्रिकेट तो हर आदमी देखता है। बीते दिन वैभव सूर्यवंशी ने 20 बॉल पे 34 रन बना डाले और खूब चर्चाएं हो रही हैं। पहले बॉल पे छक्का मारा, राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेल रहे हैं वो आईपीएल। आपने देखा था मैच? नहीं, बिल्कुल क्रिकेट मैच देखता हूँ, देखे हैं। वैभव सूर्यवंशी बिहार के हैं, इससे पहले भी कई ऐसे खिलाड़ी हैं, आकाशदीप या तमाम जो खिलाड़ी हैं वो बिहार से आए हैं। क्रिकेट एसोसिएशन की जब बात आती है तो उनको दूसरे स्टेट से खेलना पड़ता है। ईशान किशन ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया जब वो खेल रहे थे आईसीसी चैम्पियनशिप। तो ये स्पेसिफिकली मैंने क्रिकेट को लेकर सवाल किया है कि क्रिकेट को लेकर के सरकार की तरफ से क्या कोशिशें की जा रही हैं? मैम, क्रिकेट को देखने का काम है बीसीसीआई का, कंप्लीट इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो बीसीसीआई का काम है। और हमारा मैंडेट है ओलंपिक गेम्स का है, और आज की तारीख में ओलंपिक गेम्स में क्रिकेट नहीं है। तो इसलिए हम इस पर अभी काम नहीं कर रहे हैं। हम नॉन क्रिकेट गेम्स जो ओलंपिक गेम्स है उस पर ज़्यादा हम फोकस कर रहे हैं, ताकि हमारा मिशन ये है कि हमारा बिहार के बच्चे बच्चियां आने वाला ओलंपिक्स में भारत के लिए मेडल लावे। अगला ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया गया है? मुझे नहीं पता मैम। ठीक है, झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन है, क्या बिहार में क्रिकेट एसोसिएशन पे काम किया जा रहा है? इस संदर्भ में मेरा क्वेश्चन था। मैं अपने आप को इस सवाल से दूर रखना चाहूँगा। क्रिकेट मेरा मैंडेट नहीं है। मैं चूंकि आपसे खेलो इंडिया को लेकर बातचीत करने भी आई हूँ और बीएसएसए क्या कुछ कर रहा है इसको लेकर, जो खिलाड़ी इस वक्त उम्मीद भरी नज़रों से सरकार की तरफ देख रहे हैं, उनको कैसे बीएसएसए आश्वस्त करना चाहेगा कि आपके लिए ये सुविधाएं सरकार दे रही है? ये हमको आश्वस्त करने का ज़रूरत ही नहीं है यहाँ का, बिहार का खिलाड़ियों को।
इसलिए वो लोग जान चुके हैं अब बिहार खिलाड़ियों के लिए, बिहार सरकार खिलाड़ियों के लिए सब कुछ कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। इसलिए मैं उदाहरण के तौर से हम बताएंगे, खेल में हमारा बिहार का खिलाड़ी लोग घर वापसी हो रहे हैं। जो आपने बोला था कि हमारा बिहार का खिलाड़ी बाकी राज्य में जाके खेल रहे हैं, अब वो रिवर्स हो रहा है। एवरीबडी वांट्स टू कम बैक टू बिहार। एंड ये भी मैं कहना चाहूँगा, नॉट ओनली बिहार स्पोर्ट्समैन, अदर स्टेट्स का खिलाड़ी भी हमसे फ़ोन करके पूछते हैं, सर हम बिहार के लिए खेलेंगे, मेडल लाएंगे, हमको नौकरी मिलेगा क्या? एवरीबडी इज़ नाउ रेडी टू कम एंड प्ले फॉर बिहार, बट वी आर नॉट अलाउिंग एनीबडी। हम किसी को अलाउ नहीं करते हैं। हम चाहते हैं हमारा बिहार का धरती का बेटा और बेटी आगे बढ़े और हम उनको मदद करेंगे। आने वाले दिनों में खेलो इंडिया के बाद ऐसी कौन सी चैंपियनशिप है जो बिहार होस्ट कर रहा है, इसके बारे में अगर आप जानकारी दे सकें, क्योंकि एशियन हॉकी चैंपियनशिप हुआ, खेलो इंडिया हुआ, आगे हम क्या संभावनाएं दिख रही हैं? संभावना नहीं है मैम, पूरा तय हो चुका है कैलेंडर। आपको एशियन रग्बी चैंपियनशिप अंडर 20 होने जा रहा है राजगीर में। फिर आपको हीरो एशिया कप फॉर मेन हॉकी होने जा रहा है, जो वर्ल्ड कप के लिए ट्रायल्स है और इसमें पाकिस्तान का टीम भी भाग लेंगे। तो ये सब फिक्स्ड है। और हमारा बिहार के लेवल पर हम वही मशाल के बारे में मैं बात किया था, लार्ज स्केल टैलेंट स्काउटिंग प्रोग्राम होने जा रहा है। तो ये सब हम लोगों का कैलेंडर में है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.